हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम ऑन माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। और आज मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि ड्रेसिंग कैसे करनी चाहिए। उसके पहले मैं एक अपडेट आप लोग को देती हूँ कि मैंने माइक परचेज़ कर लिया है। मेरे वीडियोस पे बहुत लोग बोलते थे कि आपका आवाज़ बहुत धीमी आती है, तो उसके लिए कुछ करें, तो इसलिए फिर मैंने माइक परचेज़ किया है। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं यूट्यूब पे एक भी पैसा तब तक नहीं लगाऊंगी जब तक यूट्यूब मुझे पैसा नहीं देगा लेकिन जब यूट्यूब शुरू किया तब रियलाइज़ हुआ कि अभी बहुत टाइम लगेगा उसके लिए, कम से कम 1 साल तो लगेगा। तब तक अपनी साउंड पे तो काम एटलीस्ट करना पड़ेगा, बाकी का सारा काम हम कर सकते हैं, बट आवाज़ की क्वालिटी तो अच्छी होनी चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने माइक परचेज़ कर लिया है। और आज का वीडियो मैंने एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए कि जैसे घर में किसी को ड्रेसिंग करनी होती है, जिसको मतलब हम पट्टी करना भी बोलते हैं। अगर घर में किसी को पट्टी की ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे कि किसी का ऑपरेशन हुआ है, तो हम उसको कैसे अपने घर पे ही चेंज करके कर सकते हैं। और जैसे कि किसी को चोट लग गई है या किसी का ऑपरेशन हुआ है, तो ड्रेसिंग के लिए क्या क्या बेसिक चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है और उसको कैसे करना चाहिए, वो सब मैंने आज की वीडियो में बताया है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट उसके लिए होती है, आप राइट डाउन भी कर सकते हैं: बीटाडीन सोल्यूशन, बीटाडीन ऑइंटमेंट, गॉज पीसेस एंड डायनाप्लास्ट। जो ये चारों चीज़ें हमने यहाँ पे यूज़ की है। और एक बैक्टोरब या सैनिटाइज़र, जो भी आपके घर में कोविड जब से शुरू हुआ है तब से आई थिंक सभी के घर में सैनिटाइज़र तो होता ही है, तो एक सैनिटाइज़र, तो ये 4-5 चीज़ें इसमें लगेंगी। तो ये आप अपनी फ़र्स्ट एड बॉक्स में भी इन चीज़ों को आपको रखना चाहिए। और अगर नहीं है और अभी तुरंत रिक्वायरमेंट है तो भी मैंने आपको नाम बता दिए, ये सारी चीज़ें आप परचेज़ कर सकते हैं। तो वीडियो आगे मैंने इसमें अटैच कर दिया, उसको देखिए। इन माता जी की देखिए, हमने कैंसर सर्जरी के लिए इनको ऑपरेट किया था और आज ये अपने घर जा रही हैं। तो इनकी हम ड्रेसिंग जो पहले ओटी में की गई थी उसको रिमूव करके अब दूसरी ड्रेसिंग लगा रहे हैं। पुरानी पट्टी निकालते वक्त आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। जो आपके घर में सैनिटाइज़र है, उस सैनिटाइज़र से पूरी पट्टी को गीला कर दिया गया है, या अगर पेशेंट नहाना चाहता है तो पट्टी उतारने से पहले वो नहा सकता है ताकि उसकी सारी पट्टी गीली हो जाए। और अब गीली पट्टी निकालने में बहुत आसान होती है और इससे पेशेंट को पेन भी महसूस नहीं होता है। अदरवाइज़ ड्राई स्किन पे जब हम डायनाप्लास्ट को खींचते हैं तो स्किन स्ट्रेच होती है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो ये देखिए, अब पट्टी निकल गई है। अब सिस्टर ने ग्लव्स पहन लिए हैं और अब ग्लव्स जो है आप लोग भी घर पे अपना ग्लव्स परचेज़ करके रख सकते हैं। जनरली 6.5, 7 और 7.5 नंबर के जो ग्लव्स होते हैं वो मोस्टली फिट आते हैं एक नॉर्मल साइज़ के मेल या फीमेल किसी को भी। फीमेल्स को मोस्टली 6.5 नंबर के और मेल्स को मोस्टली 7.5 नंबर के ग्लव्स आ जाते हैं। तो आप लोग इस साइज़ के ग्लव्स परचेज़ करके घर पे रख सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, बीटाडीन सोल्यूशन इसको कहते हैं, इसको हमने कटोरी में डाल दिया है और कटोरी में अब गॉज पीस को बीटाडीन के अंदर डालेंगे। अब इसको अच्छे से निचोड़ लिया, स्क्वीज़ कर लिया है और अब बीटाडीन से पहले जो वुंड है उसको हम क्लीन करेंगे। क्लीन करने का भी तरीका होता है, हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ क्लीन करना चाहिए और कभी भी रिटर्न नहीं आना चाहिए, मतलब नीचे से ऊपर आपको नहीं जाना है। एक बार जो हिस्सा लग चुका है वुंड पे, उसको दोबारा से वुंड पे हमें नहीं लगाना है। ये सबसे स्टेराइल टेक्निक होती है। अब उसके बाद में सिस्टर दूसरा गॉज़ लेगी और दूसरे गॉज़ को भी इसी तरीके से हमें ऊपर से नीचे की तरफ क्लीन करते हुए आना है इन 1 स्ट्रोक, यानी कि एक बार में। अब इसको ड्राई कर रहे हैं एक गॉज़ पीस से। अब बैक्टो रैप से एक बार इसको और क्लीन करेंगे।
चलो इससे अब करो, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे की इन तरफ। 1 स्ट्रोक, हाँ इन 1 स्ट्रोक, ठीक है। अब बीटाडीन ऑइंटमेंट इस पे हम लोग लगा रहे हैं, ये भी ऊपर से नीचे की तरफ। मेक श्योर दैट एवरी स्टेपल गेट दैट ऑइंटमेंट। About 2 staples also. Yes. Now apply 2 to अब 3 इसके gauzes. ऊपर 2-3 गॉज पीस रखेंगे। Yeah. 2 more. Keep गॉज 2 पीस को more. लंबा करके मोड़ लिया है और रख दिया है। ये देखिए 2 पहले रखे थे, 2 अब रखे हैं, टोटल 4 गॉज पीसेस के ऊपर रख दिए हैं। Now cut Dyna. हाँ, now remove gloves. अब आप ग्लव्स निकाल सकते हैं, क्योंकि डायनाप्लास्ट जो होता है वो ग्लव्स के ऊपर चिपक जाता है, इसलिए डायनाप्लास्ट हमेशा, इसको डायनाप्लास्ट कहते हैं, जो रेड कलर की पट्टी होती है इसको डायनाप्लास्ट कहा जाता है। और ये हमेशा ग्लव्स निकाल के करना चाहिए, नहीं तो ग्लव्स चिपक जाते हैं डायनाप्लास्ट पे और आप इसको नहीं लगा पाएंगे। पेशेंट क्योंकि थोड़ी सी मोटी थी, इसलिए इनको जो है वर्टिकली हम लोग डायनाप्लास्ट लगा रहे हैं, ताकि पट्टी के साथ साथ इनका जो पेट का फैट है ये भी ऊपर की तरफ कंप्रेस्ड रहे। और ये देखिए इस तरीके से ड्रेसिंग पूरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको और भी इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।